हिमाचल प्रदेश के बीच बसा एक ऐसा शहर जहां का शुद्ध वातावरण और प्रकृति लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। और यही कारण है कि इस शहर और प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के लोग ईमानदार और प्यारे भी हैं और इनकी सुबह होती है इन पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ सूरज की रोशनी से। इसी खूबसूरत शहर में बसे हैं बौद्ध धर्म के चौथे गुरु दलाई लामा। ऐसा कहा जाता है 1859 में चीनी कब्जे के बाद दलाई लामा भारत में आए थे और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए और आप सभी को दिखाने के लिए हम पहुंच जाते हैं मैक्लोडगंज। अभी हम खड़े हैं मैक्लोडगंज। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम इस शहर की सुंदरता और यहाँ के बारे में जानने के लिए हमारा मन और भी उत्सुक हो जाता है। हेलो एवरीवन, अभी हम खड़े हैं धर्मशाला के मैक्लोडगंज में। अभी यहाँ ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊं, वो मेरे सामने आप देख सकते हो, ये रूपवे है। ये डायरेक्ट चलती है धर्मशाला से मैक्लोडगंज, जो कि जिसका डिस्टेंस है केवल 12 किलोमीटर। आप 12 किलोमीटर इसमें बैठ के डायरेक्ट धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक की सवारी कर सकते हो, जिसका प्राइस है मात्र 600 रुपये। 600 रुपये पर पर्सन इस रूपवे का किराया है, जिससे आप 600 रुपये में डायरेक्ट धर्मशाला से मैक्लोडगंज जा सकते हो। और यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे अगर आप बाय मोटरसाइकिल आते हो, बाई कार आते हो, तो 4 घंटे का यहाँ पे फ़िक्स प्राइस है। 4 घंटे का 50 रुपये प्राइस है इसका। तो और अभी हम आपको और चीज़ दिखाएं, वो जो सामने दिख रहा है, वो जो सामने दिख रहा है चर्च, हम वहाँ से होते हुए यहाँ पे चढ़े हैं। सो आप यहाँ के नज़ारे चेक करो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। वहाँ नीचे से होते हुए हम, इधर से होते हुए हम यहाँ ऊपर की तरफ आए हैं। और ये रूपवे डायरेक्ट वहीं से चलती है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे अपने दलाई लामा टेम्पल, जो कि दलाई लामा टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पार्किंग के जस्ट पीछे ही है। अभी यहाँ से वो आपको सामने दिख रहा है, फिर वहाँ चलूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। और भाई यहाँ धर्मशाला वाकई में बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे आओ, इस चीज़ों को एक्सप्लोर करो, बाकी आप ये सब चीज़ देखो। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और अगर आप यहाँ पे आते हो, अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे दिन में आया हूँ, तो माल रोड का आनंद उतना नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि माल रोड जो है कि शाम के टाइम में अच्छा लगता है। शाम 6 बजे के बाद ही काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मज़ा आता है। तो अभी दिन में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर अभी मैं आगे की तरफ यहाँ से दलाई लामा टेम्पल से होने के बाद मैं चलूँगा अपने माल रोड की तरफ, फिर वहाँ की भी चीज़ें आपको चल के दिखाऊँगा। और अब मैं चलता हूँ दलाई लामा टेम्पल, जहाँ पे वह अपने प्यारे शिष्यों को शिक्षा देते हैं और उनका धर्म और उनका कल्चर कैसा है, वहाँ चल के अब मैं सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाऊंगा और बताऊंगा।
हाँ, यह वही परिसर है जहाँ पे दलाई लामा के शिष्य उनसे शिक्षा लेते हैं। और यह मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि तिब्बत के लोगों का संघर्ष और शांति और शिक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर तिब्बती लोगों का कल्चर और उनकी संस्कृति को भी दर्शाता है। जी हाँ, अब बात करते हैं दलाई लामा है कौन, आखिर वह भारत कैसे पहुँचे। सन 1859 में चीन ने पूरी तरह से तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जिससे दलाई लामा को डर था कि कहीं उन्हें बंदी ना बना लिया जाए और उनकी जान भी जा सकती है। तो दलाई लामा ने भूटान के रास्ते से होते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ उन्हें भारत आना पड़ा और भारत में आके उन्हें यहाँ पे शरण लेनी पड़ी। दलाई लामा केवल एक राजनीति नेता ही नहीं बल्कि वह तिब्बत के लोगों का आज़ादी और संघर्षों के प्रतीक भी माने जाते हैं। उनका जीवन संघर्षों और सेवा से भरा रहा। तिब्बत में बढ़ते अत्याचार से उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। वक्त था सन 1859 का, जब चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वहाँ के लोगों ने दलाई लामा की सुरक्षा के लिए मोर्चा निकाला और चीन ने उसे दबा दिया। यह केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि तिब्बत के लोगों का संघर्ष, आज़ादी और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। और यह तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म को ही मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस गोल चक्र पर लाखों मंत्र लिखे हुए हैं, जिसे बस एक बार घुमाने से लाखों मंत्र का जाप होता है।